नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। हिसार के गांव खेदड़ में किसान धर्मपाल की मौत के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। लोग फिर से धरने पर बैठ गए हैं। थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के सामने धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरने से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि हिसार के गांव खेदड़ में पावर प्लांट खेदड़ के सामने किए जा रहे धरना प्रदर्शन को की जो कमान है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सुरेश कौच ने संभाल रखी है। धरना कर रहे किसानों ने मांग की है कि 3 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम किसान धर्मपाल का पोस्टमार्टम करे। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि किसान धर्मपाल के पोस्टमार्टम के दौरान परिवार का एक सदस्य भी पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद रहे। साथ ही मांग की गई है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि आज यहां भाषण नहीं दिए जाएंगे। मात्र अगर कोई नेता बोलेगा वो अपना नाम लिखा देगा माइक पे। गांव का ही के नैन साहब कहां चले गए? नैन साहब आए बेटे। नैन साहब उनका नाम अनाउंस कर देंगे। वो 2 मिनट का शोक प्रकट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि जब तक दाह संस्कार नहीं होता हमारा ये शोक सभा चलेगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में गांव खेदड़ की गौशाला को दी जाने वाली राख का उठान बंद करने के विवाद में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की रेलवे ट्रैक जाम करने जा रहे किसानों ग्रामीणों की शुक्रवार को पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इस टकराव में गांव खेदड़ निवासी किसान धर्मपाल की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मियों सहित 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धर्मपाल की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शव को डीएसपी की मौजूदगी में अग्रोहा मेडिकल शव गृह में रखवा दिया गया है और साथ ही साथ 4 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों ट्रैक जाम करना चाहते थे ग्रामीण। देखिए, पावर प्लांट की राख का उठान बंद करने को लेकर किसान 86 दिन से धरना दे रहे हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार गांव खेदड़ में थर्मल प्लांट के गेट के सामने धरने पर बैठे संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने महापंचायत कर 30 जून को प्रशासन को 8 दिन में समस्या का समाधान करने के लिए समय दिया था। शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक रोकना था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के समझाने के बाद भी दोपहर 3 बजे धरनारत किसान रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़े। पुलिस ने 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर बैरिकेड्स लगा रखे थे। किसानों ने जिला उपायुक्त के साथ 10 मिनट में बातचीत करवाने की बात कही गई। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उपायुक्त नहीं पहुंची तो आंदोलनकारी ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे और जिसके बाद ये कहा सुनी हुई। किसान नेता स्वामेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले स्वामेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर किस तरीके से क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है और क्या आप चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक किसान की मौत इस पूरे मामले को लेकर अभी तक हो चुकी है। क्या चाह रहे हैं आप, क्या कुछ मांग है? जी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे आपके लिंक जी, करने वाला मोनिका। नाम नहीं बताया। मोनिका जी। मोनिका जी नमस्कार। जी, देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो कहते हैं कि हम गांव भक्ति की सरकार है, हम गाय की सेवा करते हैं। और खैदरपुर गांव ऐसा गांव हरियाणा का बनने जा रहा है जहाँ पे किसान गाय की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। किसान कह रहा है कि गौशाला को बचाना है जी। और ये बोलते हैं कि चलिए, संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है। हेलो जी हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए सर।
तो आज विषय क्या है, जो भाई धर्मपाल हमारे किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये खैदरपुर गांव में जो सरकार द्वारा ये जो थर्मल प्लांट लगा हुआ है उसमें से किसान को है जो है आमदनी हो जाए, ताकि किसान उस आमदनी से जो है गौशाला को चला सके। तो सरकार निजी हाथों में वो सारी व्यवस्था दी हुई है। गांव के तमाम किसान और आम जन जो है लोग हैं जन, वो मिलकर ये बात सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राखी का ठेका जो है गांव के लोगों को दे दी जाए, ताकि गौशाला जो है सही तरह चल सके। आज बीजेपी सरकार को अपने गरिमान में झांकना होगा कि वह कहां तक गौ भक्त है, कहां तक वो देश में राष्ट्रहित में काम करती नजर आ रही है। मैं समझता हूँ यहाँ देश के अंदर किसान भी दुखी है और गाय भी दुखी है। यही कारण है कि आज हमारा एक किसान साथी जो लगातार 88 दिन से ये आंदोलन लड़ रहे थे किसान हमारे, कि गांव का इस गांव के अंदर, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गांव गाय का वो जो है उसको अधिकार मिल जाए और उसको जो पालन पोषण हो सके। पर आज सरकार, निमम सरकार ने उन गांव भक्तों को भी हत्या करने से नहीं की, कि सबसे बड़ा दाग होगा बीजेपी सरकार के ऊपर। सोमेंद्र जी, कमी कहाँ आ रही है, कहाँ बात नहीं बन पा रही है? ये आप देखिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेका देने की प्रथा चल पड़ी है प्रदेश के अंदर। आज देश बिकने जा रहा है और ये देश बेच रहे हैं। ये ना तो इनको गाय की परवाह है, ना किसान की परवाह है, ना आम जन की परवाह है। तो आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो ये माहौल बना रहे हैं बांटने का, बड़ी बड़ी बातें करने का, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये खैदरपुर गांव की जो घटना हमारे सामने निकल कर आई है, ये प्रदेश के अंदर इस सरकार के ताबूत के अंदर कील ठोकने का काम करेगी। सरकार को समझना होगा कि आज तो आपको ये ओछी राजनीति छोड़नी होगी। जो आप गाय की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, उन्हें आप जो है उनका अधिकार देना नहीं चाहते। अगर आज गाय माता भारत में हरियाणा प्रदेश के अंदर भूखी रह रही है, उसे भूखी रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो बीजेपी के कारण रहना पड़ रहा है। ये बात गाय की करते हैं, गांव की करते हैं, और उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं। आज धर्मपाल जो हमारा साथी हमारे बीच में रहा, उसके लिए मैं शहादत उनको एक नमन करूंगा कि उनकी जो शहादत है जो व्यर्थी नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, उसके ऊपर किसान खड़ा रहेगा। ये जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक गाँव को जो उसका अधिकार और गौशाला के लिए जो राखी का जो प्रबंध जो किसान कह रहे हैं गाँव को दिया जाए, और जो वो प्रबंध सरकार को देना चाहिए, ताकि गांव के लोग जो सेवा करना चाहते हैं उनको सेवा करने का पूरा मौका मिले। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, उनसे हम जान लेंगे। वेद प्रकाश जी, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि सवाल आपसे करना लाजमी है। वेद प्रकाश जी, क्या ऐसे धरना खत्म होगा? एक किसान की मौत हो चुकी है, बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। पहले वीरेंद्र जी बोलेंगे या मैं बोलूं? जी, वेद प्रकाश जी आ रहे हुए आपके पास, वीरेंद्र जी से मेरा ही सवाल है। जी ठीक। वीरेंद्र जी, देखिए, किसी भी एक नागरिक, किसी भी हरियाणवी, किसी भी मनुष्य की जान किसी भी कारण से चली जाए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसका हम सबको खेद है। ये घटना इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। और एक नागरिक की आंदोलन करते हुए उस घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी लाश पर, उसके शव पर, उसकी मृत्यु पर कोई आंदोलनकारी या दूसरे राजनीतिक दल रोटियां सेकें, ये भी बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। इस तरह के पाप से हमारे राजनीतिक विरोधियों को बचना चाहिए। घटना सबके सामने है, उसके वीडियो एविडेंसेस सामने है। किसान की जो मृत्यु हुई है, जो मेरी जानकारी है, जो आपने भी टेलीविजन पर दिखाया होगा, जिस तरह से पुलिस के साथ टकराव में पुलिस पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की आंदोलनकारियों ने कोशिश की, उसी के चपेट में आकर धर्मपाल जी का भी निधन हुआ है, दुखद मृत्यु हुई है। ये आंदोलनों को इस तरह हिंसक करके, टकराव की स्थिति पैदा करके कौन लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, हमको उनके चेहरे भी पहचानने पड़ेंगे। कुछ एक सेट ऑफ पीपल है, कुछ एक लोग हैं, वो हर ऐसे अवसर पर सियासत करने, अपनी राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं। ये आपने देखा। स्वामी इंद्र की भाषा सुन रहे थे। स्वामी इंद्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील, पहली कील, 10वीं कील, माने स्वामी इंद्र को जैसे और कोई काम ही नहीं रह गया है। स्वामी इंद्र को तो सरकार उखाड़नी है।
और स्वामी इंद्र को ये नहीं पता कि इन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया किसान आंदोलन में, फिर इनके लोग चुनाव लड़ने भी गए, किसानों ने इनकी रुकिए मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। स्वामी इंद्र ने राजनीति की बात की ना, मेरी सरकार को उखाड़ने की बात की, हमारी सरकार को उखाड़ने की बात की, मैं उनको बता रहा हूं मुझे उत्तर देने का हक है, क्योंकि उन्होंने कहा है, बार बार वो वही रुदाली रो रहे थे। इन्होंने पूरी ताकत लगाई, इनके नेता, इनके मोर्चे के नेता चुनाव भी लड़ने गए, उन सबको किसानों ने उल्टा लटका दिया। भारतीय जनता पार्टी का कमोबेश पिछले 5 राज्यों के चुनाव में किसान हमारे साथ खड़ा रहा, और पंजाब में जहां ये बड़े भारी आंदोलन का जहां जनक थे, जहां प्रोफेसर साहब, क्या आज आपको आत्मचिंतन करने का समय नहीं आ गया? आप गांव की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आज गौ हत्या जो हुई है, एक किसान की निर्मम हत्या हुई है, उसमें सरकार का फेलियर है? किसान किसकी लड़ाई लड़ रहा है ये बता दीजिए। गौशाला को बचाने के लिए, खैदरपुर गांव की गौशाला को बचाने के लिए को लेकर के सवाल उठाए, गांव को लेकर सवाल उठाए, हरियाणा में गांव की। हाँ पूछिए, चलिए आप पूछिए। किसानों की क्या गलत मांग है ये बताइए, किसानों की क्या गलत मांग है? किसानों की मांग गलत क्या है क्या नहीं है, इस पर चर्चा बैठ के करेंगे हिसार में वहां के प्रशासन के साथ। यही तो चर्चा का समय है, बैठकर पूछ रहा है कि आप गाँव और गाँव की बात करते हैं, तो आज बात क्यों नहीं बन पा रही है, आप बताइए ना। नहीं, मैं बताता रहा हूं, बात बनेगी बैठकर संवाद से। ट्रैक्टर चढ़ाने अगर कोई निकलेंगे उससे समाधान नहीं होता। वीरेंद्र जी, कितनी बार नेता वहां पर गए, कितनी बार अधिकारी वहां पर गए? मैं उत्तर दे रहा हूं। जब कोई आंदोलन करता है तो आंदोलन, किसी भी आंदोलन का अंत साधारणतया वो संवाद से होता है। सरकार की तरफ से कोई संवादहीनता नहीं है। हमने बातचीत के हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। अभी भी 2 बजे एक बैठक होनी थी प्रशासन के साथ बैठ करके। हमारा एक स्पष्ट सा मत है, हम गौ गांव गरीब की चिंता करने वाली सरकार हैं। हम सबकी सुनते हैं, संवाद में विश्वास रखते हैं, समाधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी को भी कानून में को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुछ लोगों ने किसानों की भावनाओं को भड़काने को, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने का, चंदा उगाही करने का, अपने संगठनों के कोष भरने का धंधा बना रखा है। ऐसे लोगों से आंदोलनकारियों को भी बचना चाहिए, ग्रामवासियों को और किसानों को भी बचना चाहिए। इनके चेहरे अब तक तो पहचान में आ जाने चाहिए। ये लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं, हिंसा करवाते हैं और फिर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। क्या करा रहे हैं ये बताइए। 88 दिन से किसान इस देश का ग्रामवासी, वीरेंद्र जी, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना इस पर। गौशाला को बचाने के लिए हम तो हर चीज का जवाब दे रहे हैं। बताइए आप क्या कर रहे हैं 88 दिन से के शासन प्रशासन के साथ वहां जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, नेता वहां पहुंच रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? हल भी निकल जाएगा, चिंता ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हल निकलने के लिए सरकार की तरफ से तो हमेशा प्रयास होते हैं। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन हो। आंदोलन होते हैं कभी कभार, कोई जायज मांगों के लिए भी आंदोलन होते हैं। प्रजातंत्र में लोगों को हक है वो करने का, लेकिन अक्सर होता क्या है, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन। साहब ये बताइए, 88 दिन से गांव भूखी प्यासी बैठी है। ठीक है, मुझे सबकी प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, ऐसे तत्वों के कारण आंदोलन बिगड़ते हैं। ठीक है, ऐसे तत्वों के कारण आंदोलनकारियों की जानें जाती हैं। धर्मपाल जी के निधन के लिए, उनकी हत्या के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं जो वहां राजनीति करने गए हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मुझे औरों से भी प्रतिक्रिया लेनी है। वेद प्रकाश जी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया, जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर अब राजनीति भी होना शुरू हो गया है, और आपने देखा वीरेंद्र जी ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी यहां पर कोसा है कि राजनीति की जा रही है। मोनिका जी, सबसे पहले मैं किसान धर्मपाल जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। यह आंदोलन 86 दिनों से चला हुआ है। अब भाजपा सरकार और उसके अधिकारी यदि 86 दिनों से आंदोलनकारियों से वार्ता नहीं कर पाए और समस्या का शांतिपूर्ण हल नहीं निकाल पाए, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही सरकार की है।
वहीं मुझे आज आपत्ति है प्रोफेसर साहब के अहंकार के शब्दों की। वो इसलिए आपत्ति है कि वो एक प्रोफेसर भी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, एक पत्रकार भी हैं और आर्य समाजी भी हैं। ये आंदोलन गायों की रक्षा के लिए हो रहा है। जब खेतड़ का थर्मल प्लांट 2009 में बना था और कांग्रेस ने जब इसको हरियाणा को समर्पित किया था, तब अघोषित रूप से यह तय किया गया था कि जो वहां की राख है वो किसान उठाएंगे और गौशाला के खर्चे में उसको प्रयोग करेंगे। वैसे भी थर्मल प्लांटों की राख की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, लोग परेशान रहते थे प्रदूषण से भी, और थर्मल प्लांट राख कैसे उठे इसके लिए परेशान रहते थे। परंतु सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार जब भट्ठों पर बैन लगने लगे और ईंटों में इस राख का प्रयोग होने लगा, तब इस राख की कीमत बढ़ गई। और जब राख की कीमत बढ़ गई तो भाजपा का राज आ गया। तो भाजपा को लालच आ गया। भाजपा बात करती है गौ सेवा की, भाजपा बात करती है गौ माता की, परंतु जो राख गौ माता के जीवन के लिए प्रयोग होती थी उसको ये मुफ्त में देने को तैयार नहीं। अगर ये लोग कांग्रेस की जमाने की परंपरा को अपनाते हुए उस राख को गाय के लिए दे देते तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब वो गांव के लोग आसपास हैं, जो प्रदूषण होता है खेतड़ थर्मल प्लांट से, वो प्रदूषण भी तो गांव के लोग ही तो स्वीकार कर रहे हैं। और इनका ये कहना चौहान साहब का, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि भाई किसानों ने आंदोलन किया वो पिटे गए। भाई राजनीति में लोग चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। वीरेंद्र जी मत भूले, हरियाणा 1966 में बना था, 2014 तक हरियाणा में भाजपा की क्या स्थिति थी। ये राजनीतिक उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पर हारने वाले का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनता ने आपको जन समर्थन दिया है तभी आप सत्ता में हैं, परंतु सत्ता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें एक शालीनता होनी चाहिए। और आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक बुद्धिमान पत्रकार से, एक आर्य समाजी से गाय के विषय के अंदर और ज्यादा आ रही हूँ वीरेंद्र जी, आ रही हूँ, जरूरत थी। ठीक है। अब ये जो हत्या हुई है किसान की, इसकी जांच हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने की है या दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये तो जांच का विषय है। पर ये कटु सत्य, किसान की हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस हत्या की जवाबदेही सरकार पर है, क्योंकि 86 दिनों से सरकार शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता अहंकार की वजह से इस समस्या का समाधान नहीं निकाल। ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सौमेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ प्रतिक्रिया के लिए। केवल इतना कहूंगा, वहां की जो स्थिति है उसको सुलटाने में हमारे विरोधियों को भी हमारी मदद करनी चाहिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। स्वर्गीय जो किसान हमारे धर्मपाल जी हैं, उनकी आत्मा को भी तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी मौत पर राजनीति का पतीला कोई न चढ़ाए, अपना एजेंडा लेकर वहां ना बैठे। शासन प्रशासन मामले को सुलटाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ संवाद कर रहा है। सरकार के बारे में केवल इतना कहूंगा, कांग्रेस और भाजपा में गौ को लेकर एक मोटा सा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी गौशालाओं को संरक्षण देने वाली, गई गौशालाएं खोलने वाली, गौ सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश की गौशालाओं को आधुनिक करने के लिए काम करने वाली, गौ की रक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने वाली पार्टी और सरकार है। और मेरे मित्र वेद प्रकाश विद्रोही जी ने मेरे पढ़े लिखे होने पर, मेरे प्रोफेसर होने पर जो टिप्पणी करी है, मैं बस उतना याद दिलाऊंगा बहुत विनम्रता से कि मेरी किसी बात में अहंकार नहीं है, मैं अहंकारी हो भी नहीं सकता। और मैं इतिहास जरूर याद करा सकता हूं। आप वेद प्रकाश जी उस पार्टी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि हैं जिसने हजारों लोगों को दिल्ली में जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने पहुंचे थे, गोलियां चलवा करके मरवा दिया था। आप उस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं जिसकी मुखिया, उनके बारे में सबको मालूम है कि वो गौ मांस बड़ा आनंद लेकर के खाती हैं। उस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं जिसके युवा कार्यकर्ता केरल में चौक चौराहे पर गौ मांस की पार्टी करते हैं।
और उस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं जो जेएनयू में गौमांस खाने वालों के साथ में जाकर के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के खड़े होते हैं। तो गौ को लेकर हम बहुत संवेदनशील हैं। गौ अच्छी बात है। आस्था का, गौ आस्था का भी मामला है, गौ अर्थव्यवस्था का भी मामला है, और गौ की चिंता वो स्वामी इंद्र से और वेद प्रकाश जी से ज्यादा हम कर सकते हैं। केवल वेद प्रकाश होने से गौ का हितकारी होना पर्याप्त नहीं होता। वेद प्रकाश नाम होना अच्छी बात है, और कोई स्वामी इंद्र हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वामी भी हो और इंद्र जैसी बातें करें। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी 3 महीने का लगभग समय होने वाला है। धरने पर किसान जो है बैठे हैं, अपनी बात कहना वो चाह रहे हैं, अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं। तो ये मामला सुलझ क्यों नहीं रहा है? कब तक समय चाहिए? छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जी, एक सेकंड, वेद प्रकाश जी की बात सुन लेते हैं। एक सेकंड सर, बोलिए वेद प्रकाश जी। देखिए, आप जो कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी, वेद प्रकाश जी के नाम पर पूरी राजनीति करते। एक क्षण, अरे भाई वीरेंद्र जी, एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड। गोवा के अंदर गो हत्या हो रही है। पूरे पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर में आपकी सरकार है, वहां भी गो हत्या हो रही है। केरल में आपके पार्टी के नेता ने तो कहा था, वेद प्रकाश जी गौ हत्या पर आएंगे, गौ की रक्षा पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो मामला है उससे भटकिए मत। इनका जवाब दिया है कि खुद कह रहे हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ। ठीक है, खुद ही राजनीति कर रहे हो। तो आप देखिए, किसान की मौत हुई है, एक किसान की मौत हुई है, फैक्ट पर बातें कीजिए। सुलझाने का सवाल है, हम ठीक है वीरेंद्र जी, समस्या सुलझे। देखिए बहुत समय हो गया है, जिम्मेदारी है। कब तक जो मामला है वो सुलझेगा? किसानों को क्या कहेंगे आप, फिर कह रहा हूं, जो आपको सुन रहे हैं अभी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक किसान की इस हादसे में मृत्यु के बाद मामले को बैठकर सुलटाने की जो प्रयास हो रहे हैं उनको सिरे चढ़ने देना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने आने वालों से वहां के स्थानीय लोगों को किनारा करना चाहिए। ये आग लगाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, फिर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। इनका चेहरा सबने देख लिया है ना। उसके बावजूद अगर इन्हीं को आगे करेंगे लोग तो मामला सुलटने में दिक्कत आएगी। हमारा प्रयास ये है कि वहां के स्थानीय लोग और शासन के लोग बैठ करके इस इशू को रिजोल्व कर लें। हम बिल्कुल भी एडामेंट नहीं हैं, हम समाधान चाहते हैं, लेकिन समाधान कौन निकालेगा? समाधान मैं बता रहा हूं ना कौन निकालेगा। समाधान ऐसे तो नहीं निकलेगा कि आप ट्रैक्टर चढ़ाने लगो, समाधान ऐसे तो नहीं निकलेगा कि आप हिंसा पे उतारू हो जाओ। समाधान संवाद से होगा। संवाद के लिए दरवाजे पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं। तो आप कह रहे हैं कि किसान संवाद नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं किसान बात नहीं करना चाहते हैं, वो धरने पर बैठे रहना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि जो वहां का स्थानीय किसान है, मेरा यह अनुमान है, क्योंकि मैं वहां हूं नहीं, लेकिन मैं समझता हूं हरियाणा के किसान को। वहां का स्थानीय किसान तो समाधान तलाश रहा होगा, समाधान पा भी लेगा, लेकिन सवाल ये कि उनको कोई ये जो हमारे किसान मोर्चा और किसान यूनियन और स्वामी इंद्र और वेद प्रकाश जी और कुमारी शैलजा ये समाधान तक जाने दें तब ना। ठीक है स्वामी इंद्र, जैसे ही समाधान होगा मोनिका जी देखिए, जाएंगे। मोनिका जी आप देखिए किस प्रकार से प्रोफेसर साहब झूठ का पिटारा खोल के बैठे हैं। ये बोले संविधान हम मांगेंगे, जबकि ये समय की सरकार है, सरकार का काम है समाधान करना। किसान क्या मांग रहा है? जो सरकार कहती है कि गौशालाएं चलनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये आज किसान 88 दिन से लगभग 3 महीने हो चले हैं आज किसान को धरना देते हुए। इस आंदोलन में किसान हमारा वीर गति को प्राप्त भी हो गया और सरकार कह रही है कि वार्ता के लिए समय चाहिए, उसकी समय चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए कि गौ बचाने के लिए, गौशाला बचाने के लिए क्या, क्योंकि समय का अभाव है, समय का अभाव है, देना चाहते हैं नहीं रखते। ठीक है सौमेंद्र जी, रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है। शुक्रिया आपका सौमेंद्र जी, वीरेंद्र जी आपका भी और वेद प्रकाश जी आपका भी, आप लोग आए और जुड़े इस डिबेट से, अपनी बात आपने रखी। तो इस आंदोलन में एक किसान की मौत हो चुकी है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए और बहुत जरूरी है कि सरकार के नुमाइंदे और साथ ही साथ किसान बैठकर बात करें ताकि कोई बीच का रास्ता निकले,
क्योंकि लगातार ये आंदोलन और बढ़ता ही जा रहा है। कोई समाधान निकले ये बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।